नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत चौधरी। और आज हम यहाँ पे वर्ल्ड जो मैप है उसकी सीरीज़ के ऊपर स्टडी करेंगे कि वर्ल्ड मैप सीरीज़ के अंदर आप सब जानते हैं काफ़ी अपने एग्ज़ाम्स के अंदर ये इंपॉर्टेंट रोल रखता है, चाहे वो यूपीएससी हो, सिविल सर्विसेज हो या स्टेट पीसीएस के कोई से भी एग्ज़ाम्स हो, या जैसे अपने टीचिंग एग्ज़ाम्स हो, पुलिस के हो, काफ़ी पटवारी के हो, किसी भी लेवल के अपने एग्ज़ाम्स की बात करें तो वहाँ पे वर्ल्ड मैप जो होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और उनमें जो क्वेश्चंस जो आ रहे हैं वो डायरेक्ट भी आ सकते हैं और इनडायरेक्ट भी आ सकते हैं। जैसे कई बार कोई स्थान हमारे घटना में चर्चित रहता है तो उसके बारे में भी पूछ लेते हैं, वो मैप में किस लोकेशन में है, किस स्टेट में है। तो इस तरह से काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमारे सामने यहाँ पे आते हैं। तो वर्ल्ड मैप सीरीज़ के अंदर स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पे इसकी विश्व के प्रमुख जो महासागर हैं और जो महाद्वीप हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे कि विश्व में कितने महाद्वीप हैं, कितने महासागर हैं। यहाँ आप सबको बताएं, इसके बारे में आप सब जानते हैं कि विश्व में जो महाद्वीप है वो 7 महाद्वीप विश्व में है। तो सबसे फर्स्ट अपन देखते हैं यहाँ पे जो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप इस तरफ आपको दिख रहा है, ये विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। और एशिया के जस्ट पास में यहाँ पे आपको दिखेगा यूरोप महाद्वीप। तो ये जो यूरोप और एशिया जो महाद्वीप है, इन महाद्वीपों को यहाँ पे कौन डिवाइड करता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कई बार एग्जाम के अंदर। तो ज़्यादातर आप में से सब जानते हैं कि यूरोप और एशिया महाद्वीप को अलग करती है यूराल पर्वतमाला। और यूराल पर्वतमाला के बाद यहीं से एक नदी निकलती है, यूराल नदी। और यूराल नदी गिरती है यहाँ पे कैस्पियन सागर में। आपको इस ब्लू कलर में दिख रहा है, ये है अपना कैस्पियन सागर। तो कैस्पियन सागर के अंदर कौन सी नदी गिरती है, यूराल नदी गिरती है। तो यहाँ पे डिवाइड किसने किया, यूराल पर्वतमाला ने, कैस्पियन सागर ने और अपनी यूराल नदी ने। तो इसके इस तरफ वाला जो पार्ट है और इस तरफ से आपके अगर आप यहाँ पे आ जाएंगे तो लाल सागर, और इधर से ये जो पूरा पार्ट बना है ये अपना कौन सा महाद्वीप आ गया, एशिया महाद्वीप आ गया इस तरफ से। और इधर वाला जो पार्ट है वो यूरोप महाद्वीप आ गया। बाकी सब महाद्वीपों को अगर अपन देखते हैं तो उनके अंदर देखने से ही पता चल जाता है कि वो एक सेपरेट महाद्वीप है। थोड़ा सा जो एशिया और यूरोप महाद्वीप का अगर अपन पॉलिटिकल मैप देखें तो यहाँ पे दोनों लगभग सेम से लगते हैं। तो यहाँ पहचान कर सकते हैं अपन यूराल पर्वतमाला से और कैस्पियन सागर से। यूरोप और एशिया को सम्मिलित रूप से अपन एक वर्ड देते हैं जिसको बोला जाता है यूरेशिया। यूरोप प्लस एशिया, ये सभी को ध्यान रहता है यूरेशिया। तो यूरेशिया क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये कॉन्टिनेंटल क्या है, एक स्थलीय पार्ट के रूप में अपने को इंक्लूड दिखाई देता है, इसलिए इसको अपन बोलते हैं यूरेशिया। यूरोप महाद्वीप के बाद और एशिया महाद्वीप के बाद तीसरे नंबर पे अपन यहाँ पे देख लेते हैं उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका और नीचे की तरफ जो है वो है दक्षिण अमेरिका। यहाँ पे ये उत्तरी और दक्षिण अमेरिका ये दिशाओं के आधार पे इन महाद्वीपों का नाम पड़े। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भूमध्य रेखा गुजरती है इक्वेडर के यहाँ से, और यहाँ से गुजरती हुई ये भूमध्य रेखा जारी अफ्रीका होते हुए आगे की तरफ बढ़ रही है। तो इस जो भूमध्य रेखा को अपन मान लेते हैं, इस भूमध्य रेखा के ऊपर की तरफ जो दिशा होगी वो उत्तर दिशा होगी, और इसके नीचे की तरफ जो दिशा होगी उसे अपन बोलते हैं दक्षिण दिशा। तो इसी के आधार पे ये महाद्वीप जो है ये उत्तर में होने के कारण इसको उत्तरी अमेरिका बोल रहे हैं, और नीचे की ओर होने के कारण इसको दक्षिण अमेरिका बोल रहे हैं। अगर इतिहास की बात करें, भूगोल के इतिहास में जाएं तो जो महाद्वीपों की जो खोज की गई थी उसके अंदर सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है अपना अमेरिको वेस्पुकी का, जिन्होंने अमेरिका की खोज की। तो अमेरिको वेस्पुकी के नाम पे इस महाद्वीप का नाम रखा गया अमेरिका। नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप इसके अंदर देखेंगे उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बाद में, तो यहाँ इसके पड़ोस में अपना एक महाद्वीप और आता है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप बिल्कुल सेपरेट है। ये इस तरफ से तो आपके लाल सागर के इस तरफ नीचे की तरफ है, लाल सागर के ऊपर एशिया महाद्वीप है। तो लाल सागर एशिया और यूरोप महाद्वीप को यहाँ पे अलग कर रहा है। और नेक्स्ट इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे भूमध्य सागर है। भूमध्य सागर है, इस भूमध्य सागर के उत्तर की तरफ यूरोप हो जाएगा, इसके नीचे की तरफ आपको बिल्कुल सेपरेट रूप में आपको दक्षिण अमेरिका महाद्वीप दिखाई दे रहा है। ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप इस तरह से आप देख रहे हैं, यहाँ से ये अफ्रीका पूरा, और यहाँ भूमध्य सागर, नीचे की तरफ यहाँ लाल सागर, और ये पूरा का पूरा जो महाद्वीप है ये अपना है यहाँ पे अफ्रीका महाद्वीप। नेक्स्ट यहाँ पे अपन बात करते हैं अपना 1 2 3 4 5 महाद्वीप कंप्लीट हो गए। 6 नंबर का जो कॉन्टिनेंटल है अपना वो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया इसको या अपन ओसेनिया भी बोल सकते हैं बड़े रूप के अंदर। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है ये एक मात्र महाद्वीप है जिसका नाम के आधार पर उसका देश का नाम रखा गया।
यानी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, और इसी में आपके देश जो आता है वो ये पूरा ऑस्ट्रेलिया देश आता है, और इसके अंदर यहाँ पे न्यूजीलैंड भी इंक्लूड है, और यहाँ पे तस्मानिया। नीचे की तरफ आपको छोटा सा एक द्वीप दिख रहा होगा जिसको अपन बोल रहे हैं तस्मानिया, और यह साइड के अंदर यहाँ पे आ जाता है अपना न्यूजीलैंड। यह आपको बिल्कुल साइड की तरफ यहाँ पे न्यूजीलैंड दिखाई दे रहा होगा, इस तरफ का जो पार्ट है वो अपना है न्यूजीलैंड। और लास्ट महाद्वीप जो अपना बचा है 7वें नंबर का कॉन्टिनेंटल है, वो है अंटार्कटिका कॉन्टिनेंटल। ये नीचे की तरफ आपको बिल्कुल व्हाइट कलर के अंदर जो दिख रहा है ये अंटार्कटिका कॉन्टिनेंटल है। अंटार्कटिका महाद्वीप जो अपना दक्षिणी ध्रुव के नियर बाई का जो एरिया है वो अंटार्कटिका महाद्वीप कहलाता है। तो इस तरह अपन ने देखा यहाँ पे अपने विश्व के अंदर कितने महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप है। तो फर्स्ट नंबर का कौन सा, फर्स्ट नंबर अपन देख लेते हैं यहाँ पे एशिया, सेकंड यूरोप, फिर थर्ड नंबर अफ्रीका, फोर्थ नंबर उत्तरी अमेरिका, 6th नंबर पे दक्षिण अमेरिका, और 7th नंबर पे अपना ऑस्ट्रेलिया। 1 2 3 4 5 6 और 7th नंबर पे यहाँ पे अंटार्कटिका। आप देख लेना इसको, मेरे को बोलने में ये सीरीज आप वापस 1 एशिया, यूरोप और एशिया, यूरेशिया, 3rd अफ्रीका, 4th उत्तरी अमेरिका, 5 नंबर दक्षिण अमेरिका, 6 नंबर ऑस्ट्रेलिया, और 7 नंबर पे अंटार्कटिका महाद्वीप। मेरे हिसाब से आपको ये सारे 7 महाद्वीप आपको याद हो जाएंगे, इनमें कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल से हैं। उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका आराम से याद हो जाते हैं, जो उत्तर में है वो उत्तरी अमेरिका, जो दक्षिण में है वो दक्षिण अमेरिका, यूरोप और एशिया, यूरेशिया, अफ्रीका इधर सेपरेट है, ऑस्ट्रेलिया इधर सेपरेट है, और नीचे की तरफ का जो महासागर है महाद्वीप है वो है अंटार्कटिका महाद्वीप। अब इसके बाद अपन सागरों की बात करते हैं कि महासागर कितने हैं अपने विश्व के अंदर। तो विश्व में कुल महासागर कितने हैं, आपने छोटी क्लासों की किताबों में देखा होगा, वहाँ पे 5 महासागर आते हैं। लेकिन आप हायर स्टडी के अंदर जाते हैं, आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की जो बुक्स देखते हैं उसके अंदर 3 महासागर आते हैं। तो ये भी क्या है, काफ़ी कंफ्यूज करता है स्टूडेंट्स को कि महासागर 5 है या 3 है, कि भाई हमने तो छोटी क्लास में पढ़ा, वहाँ तो 3 महासागर 5 थे और अब 3 हो गए, तो ये घट कैसे गए, या इनको कुछ क्या डिफरेंस है कि उनको महासागर मान रहे कि नहीं मान रहे। तो इस चीज़ को अपन यहाँ पे क्लियर करने जा रहे हैं। विश्व में मेजर अपन देखें तो यहाँ पे 3 महासागर होते हैं जो पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन की बुक्स में हमारे आते हैं। तो यह 3 महासागर कौन से हैं, सबसे पहला महासागर अपन देख लेते हैं यहाँ पे, सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर आपके इस तरफ आप देख लो, इस तरफ का पार्ट और इस मैप की पूर्व दिशा वाला पार्ट, यानी पूर्व में, और इसके पश्चिम का जो पार्ट है उसको अपन प्रशांत महासागर बोलते हैं। अब यह कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर एक ही महासागर वो पूर्व में भी आ रहा है और पश्चिम में भी आ रहा है, क्या ये दोनों अलग अलग है? नहीं, ये दोनों अलग अलग नहीं है। तो ये कैसे होता है, जैसे अपन यूँ मान लीजिए मेरे पास में एक गोल कागज है, इस गोल कागज के मैंने सामने की तरफ से यहाँ से कट लगाया, और कट लगाने के बाद मैंने इसको अलग किया, तो ये दोनों पार्ट एक दूसरे से दूर हो गए, यानी इधर वाला पार्ट छोटी वाली उंगली और इधर की छोटी उंगली दोनों क्या थे, पास में थे। लेकिन इनको कटिंग करने के बाद जब मैंने इनको फैलाया तो ये दूर दूर चले गए, इधर भी प्रशांत महासागर हो गया और इस तरफ वाला पार्ट भी प्रशांत महासागर हो गया। तो वास्तव में क्या है कि पृथ्वी अपनी गोल है 3D के अंदर, और इस 3D पृथ्वी को अपन ने किस में चेंज किया है, मैप के रूप में 2D में। तो जब 3D को 2D में चेंज करते हैं तो यहाँ पे ये दोनों प्रशांत महासागर के पार्ट अलग हो दिखते हैं, लेकिन अगर इस मैप को आप घुमा के पीछे की तरफ से मिलाओगे तो ये दोनों जो महासागर के जो पार्ट दिख रहे हैं ये आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा स्टूडेंट को भ्रम पैदा करता है। तो इसको आप समझ गए होंगे कि प्रशांत महासागर दोनों तरफ वाले पार्ट एक ही है। प्रशांत महासागर को भी अपन अगर और डिटेल में जब स्टडी करते हैं तो यहाँ पे भूमध्य रेखा के आधार पे इसको बांट देते हैं कि जो भूमध्य रेखा में होगा, उत्तर में होगा, वो उत्तरी प्रशांत महासागर, और जो दक्षिण में होगा उसे दक्षिणी प्रशांत महासागर कहेंगे। तो काफ़ी सिंपल है, भूमध्य रेखा के आधार पर इसको डिवाइड किया गया। नेक्स्ट यहाँ पे आप देखेंगे ये उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, इसके मध्य में मतलब इनके पूर्व की दिशा में, और यूरोप और अफ्रीका के पश्चिम की दिशा में एक महासागर है अटलांटिक महासागर। ये काफी बड़ा महासागर है अटलांटिक महासागर, और अटलांटिक महासागर को भी 2 पार्ट में बांटे, उत्तरी अटलांटिक और दक्षिण अटलांटिक। तो ये तो सिंपल आपको समझ में आ रहा है। भूमध्य रेखा के जो उत्तर में होगा, यहाँ से ये उत्तर में ये मतलब आपके भूमध्य रेखा, इसके उत्तर में आपके कौन सा महासागर, उत्तरी अटलांटिक, और इसके दक्षिण में होगा दक्षिण अटलांटिक महासागर। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 3rd नंबर का जो महासागर है अपना, वो कौन सा है, हिंद महासागर।
ये भारत के नीचे की तरफ, हिंदुस्तान के नीचे की तरफ जो महासागर है उसे हिंद महासागर कहते हैं। एकमात्र महासागर है जिसका नाम किसी देश के आधार पे रखा गया। यहाँ पे आप हिंद महासागर को जब देखते हैं तो ये हिंदुस्तान के नीचे होने के कारण इसका नाम रखा हिंद महासागर। तो नेक्स्ट 3 महासागर अपने कंप्लीट हो चुके हैं, ये मेन महासागर होते हैं। लेकिन जो 5 महासागरों की बात छोटी क्लास में आती है उसमें आप ध्यान रखना है। यहाँ पे एक जो आता है यहाँ पे अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर की तरफ का, जिसको अपन दक्षिण महासागर या अंटार्कटिक महासागर भी बोलते हैं। लेकिन इसमें एक दिक्कत होती है कि ये अंटार्कटिक महासागर क्या अलग से सेपरेट नहीं है, ये जस्ट इसके ऊपर का पार्ट मान लेते हैं। तो इसमें तीनों का पार्ट पड़ता है, प्रशांत महासागर का, अटलांटिक का और हिंद महासागर का। इसका तीनों का पार्ट मिलने के कारण इसमें कोई सेपरेट विभाजन नहीं होता है, इसीलिए इसको मेन प्रमुख महासागरों में नहीं मानते। और लास्ट आपके यहाँ पे उत्तर की तरफ जो आता है अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर बोलते हैं। ये ऊपर का पार्ट जो होता है उसको अपना आर्कटिक महासागर बोलते हैं। जो आर्कटिक वाला जो पार्ट होता है वो भी क्या होता है, अटलांटिक महासागर का पार्ट ही होता है, अलग से पार्ट नहीं है। इसलिए वो भी जो 5th नंबर का अपने आता है, यानी यूँ मान लीजिए 5th नंबर के जो महासागर है वो क्या है, इन्हीं महासागरों के क्या है, भाग है। इसलिए बड़ी कक्षाओं में अपन इनको क्या करते हैं, इनको 3 ही महासागरों का अध्ययन करते हैं। तो यहाँ आपने देखा सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, 2nd नंबर पे अटलांटिक महासागर और 3rd नंबर पे जो सबसे छोटा महासागर है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो है हिंद महासागर। तो इस तरह आपने देखे वर्ल्ड में 7 महाद्वीप हैं और उनमें 7 महाद्वीपों के अलावा अपने कितने महासागर हैं, 3 महासागर हैं। तो यहाँ 3 महासागर ये आप ध्यान में रखना। और छोटी क्लास के अंदर जब बच्चे छोटी क्लास में पढ़ते हैं तो वहाँ पे अपन 5 महासागरों की बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए, वापस से आप इनको एक बार रिवाइज कर लीजिए मेरे साथ साथ में, शॉर्ट में अपन रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट में एशिया महाद्वीप, 2nd यूरोप महाद्वीप, एशिया और यूरोप को अलग करती है यूराल पर्वतमाला, यूराल नदी और कैस्पियन सागर। इसके बाद आपके अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप को यहाँ पे एशिया से अलग करता है लाल सागर और यूरोप से अलग करता है भूमध्य सागर, इसमें मेडागास्कर इंक्लूड है। नेक्स्ट आपके दक्षिण अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बाद में ये आएगा आपके उत्तरी अमेरिका। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रख लेना, यहाँ पे दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका के बीच वाला पार्ट होता है, इसको अपन मध्य अमेरिका भी बोलते हैं, जहाँ पे मैक्सिको, ग्वाटेमाला, होंडुरास वगैरह इस तरह के छोटे छोटे देश इसमें आते हैं, कैरिबियन सागर वगैरह। ठीक है, इन द्वीपों के बारे में, देशों के बारे में अपन जो अगली हमारी जो सीरीज होगी अलग अलग महाद्वीपों की अपन सीरीज यहाँ पे स्टडी करेंगे, उसके अंदर इनको डिटेल से देखेंगे। तो नेक्स्ट यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया और अपना यहाँ पे न्यूजीलैंड इंक्लूड है। न्यूजीलैंड तो आप इन सबको जानते हैं कि न्यूजीलैंड की क्रिकेट की टीम आती है यहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट की टीम आती है, तो इसलिए काफ़ी सारे फेमस रहते हैं यहाँ पे, अपने क्रिकेट के मैच भी होते हैं इसलिए फेमस रहते हैं। और नेक्स्ट यहाँ पे अंटार्कटिका अपना नीचे की तरफ दक्षिणी ध्रुव के पास वाला पार्ट जो 7वां महाद्वीप है। यहाँ पे नेक्स्ट अपन इसमें देख लेते हैं महासागरों के अंदर। फर्स्ट वाला प्रशांत महासागर, दोनों तरफ आपको कंप्लीट कंफर्म हो गया। पीछे वाला पार्ट आपके उत्तरी अटलांटिक महासागर या और नीचे वाला दक्षिणी अटलांटिक महासागर, दोनों को इंक्लूड में अपन कहेंगे अटलांटिक महासागर। ये यहाँ पे आप देखेंगे अटलांटिक महासागर एस की आकृति में आता है। ये ऐसा आकृति का क्यों, इसको भूकंपीय साक्ष्यों के अंदर आपको वहाँ पे स्टडी कराएंगे कि जब पेंजिया और पेंजिया का जो था उसका विभाजन हुआ और इसमें आपकी उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका जो थे इन महाद्वीपों का पश्चिम की तरफ मूवमेंट हुआ था, तो उत्तरी अमेरिका की स्पीड ज़्यादा थी, दक्षिण अमेरिका की स्पीड कम थी, इसलिए इस महासागर का जो आकार है ये यहाँ पे एस आकार का बना है। नेक्स्ट आपके हिंदुस्तान के जो नीचे महासागर है वो आपके हिंद महासागर है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप इसी तरह मेरे चैनल से जुड़े रहिए और इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद साथियों।